सो आज हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन चैप्टर में से। इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन कुछ ऐसा है जहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन फंक्शन का। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, वो हमको पता है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में अगर x की पावर ज़्यादा है एंड डिनोमिनेटर में x की पावर कम है तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। एंड यहाँ पे न्यूमरेटर को अगर हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, उसको डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन से। अभी यहाँ पे एक्स क्यूब को अगर जीरो करना है तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वो होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू वन वो होगा माइनस एक्स। सो यहाँ पे माइनस एंड प्लस, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक्स प्लस एक्स क्या बचेगा? 2x प्लस वन। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। इसको आप अगर x से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आंसर वापस मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो फ्रैक्शन था वो इम्प्रॉपर में से क्या हो गया? प्रॉपर। यहाँ पे x की पावर जो है वो क्या हो गई? 1 हो गई। सो अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन है, सो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इस वन स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी फॉर्मूला होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2x प्लस वन अपॉन वन टाइम प्लस यानी कि x माइनस वन एंड वन टाइम माइनस होगा तो x प्लस वन एंड x माइनस वन dx। अभी इन दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में से हमने कन्वर्ट किया है एंड ये है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। तो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मूला इसके लिए क्या होगी? तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस वन अपॉन, सबसे पहले फंक्शन वैसे का वैसा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये इक्वल टू होता है a अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन x माइनस वन प्लस b अपॉन सेकेंड फ्रैक्शन x प्लस वन के। इसका इंटीग्रेशन करें या फिर इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या मिलेगा? आपको सेम मिलेगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए a एंड b पता होना चाहिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वन एक्स प्लस वन, उसका एलसीएम क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई। सो 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन अपॉन डिवीजन में क्या आएगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, दोनों साइड डिवीजन क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे ये इक्वेशन मिला हमारे पास। यहाँ पे इसमें अगर a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? दो फैक्टर जो हमारे पास है उसको इंडिविजुअली जीरो से कंपेयर करके वैल्यू पुट करनी है x की। x प्लस वन उसको जीरो से कंपेयर करें, सो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन। इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे माइनस वन पुट करें, सो टू इंटू माइनस वन होगा माइनस टू प्लस वन वो क्या मिलेगा? माइनस वन दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वन प्लस वन हो जाएगा जीरो, तो ये पार्ट पूरा जीरो, प्लस b इंटू माइनस वन क्या होगा? माइनस टू, तो माइनस टू डिवीजन में दोनों साइड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो b की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो जो b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी वो मिल गई 1/2।
उसके बाद अगर हमको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दूसरा फैक्टर कौन सा है, x माइनस वन, उसको अगर हम जीरो से कंपेयर करें सो x इज इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे वन पुट कर देते हैं। सो वन इंटू टू दैट इज टू, टू प्लस वन क्या होगा थ्री, दैट इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस वन हो जाएगा टू एंड वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, तो b पार्ट जीरो हो गया। टू डिवीजन में तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री बाय टू। तो a मिल गया हमको, b मिल गया। सो यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू। सो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, x को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन दे देते हैं x dx प्लस इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू क्या है थ्री बाई टू, कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं। सो थ्री बाई टू वन अपॉन एक्स माइनस वन, बी की जगह पे वैल्यू क्या है वन बाई टू, वो भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, dx प्लस वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर, वन अपॉन एक्स प्लस वन dx। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। सो यहाँ पे सबसे पहले x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वन पावर इंक्रीज होगी एंड जो इंक्रीज होगी पावर वो आएगी डिवीजन में, तो x की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस थ्री बाई टू वैसे का वैसा, वन अपॉन एक्स उसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड एक्स, यहाँ पे है वन अपॉन एक्स माइनस वन, उसका इंटीग्रेशन होगा वन लॉग मोड एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग मोड एक्स माइनस वन प्लस वन बाई टू कॉन्स्टेंट वैसे का वैसा, वन अपॉन एक्स प्लस वन उसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन जो हमको पूछा गया